अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर जो कि है बीएससी पार्ट 2 के लिए। तो सबसे पहले देखें इसका जो पेपर है, ये पेपर डी है। इसमें से आपका पेपर आता है 40 मार्क्स का। इसके पोर्शंस होते हैं, यानी कि सेक्शंस 2 हैं, एक सेक्शन नंबर 1 है, दूसरा आपका सेक्शन नंबर 2 है, और दोनों में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 4 हैं। और आपने जो करने हैं वो जस्ट 2 हैं, मतलब आपको जो चॉइस होगी वो 2 की होगी। तो बहुत ही इजी है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, दूसरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, तीसरा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। ये बेसिक पोर्शन है आपका प्रैक्टिकल्स के लिए। अगर आप पेपर्स के लिए इसे प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके प्रैक्टिकल्स भी इसमें कवर हो सकते हैं, और वैसे भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर है। फिर जो सेक्शन नंबर 2 है, इसमें जस्ट आपके 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब 2 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चंस इसमें से भी आपको 4 आएंगे। पहला जो है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज एंड मेटलर्जी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें से भी आपने 4 क्वेश्चन आने हैं, 2 करने हैं। आपके जो पहले 2 क्वेश्चन हैं, यानी कि 16 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका केमिकल इंडस्ट्रीज से और मेटलर्जीज में से हो सकता है। और अगर आपने बाद में सीएसएस या पीपीएससी का टेस्ट देना है, तो जो पीपीएससी का टेस्ट है उसमें से भी जो इंडस्ट्रीज का बेसिक पोर्शन है वो इन्हीं में से आता है। आपकी टोटल जो है वो 6 इंडस्ट्रीज हैं: ग्लास, सीमेंट, शुगर, यूरिया, सोडा ऐश एंड सूप। हर साल इनमें से एक इंडस्ट्री आती है, जस्ट एक इंडस्ट्री। 8 मार्क्स की आपकी होती है, और जो मेटलर्जीज हैं वो जस्ट 3 हैं, और उनमें से पेपर लैदा से आता है। इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो लैदा से है। हम शुरू से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया हुआ कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, आप लोग ओबियसली थर्ड ईयर के पेपर्स दे चुके हैं, आपको पता होगा कि जो सेक्शन नंबर 1 एंड 2 है, इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 होता है, और उसमें से आपको आते हैं जस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने वो चारों ही करने हैं, और वो सारी बुक में से हो सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप सारी बुक प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपका पेपर कवर नहीं हो सका, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो भी कोई बात नहीं। आप इनमें से जस्ट 3 चैप्टर्स कर लेंगे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, बल्कि आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी तैयार हो सकता है। और इसमें से आप अगर केमिकल इंडस्ट्रीज और मेटलर्जी का चैप्टर, सिर्फ यही एक चैप्टर कवर कर लें, तो आपका हो सकता है, मैं आपको शो करती हूँ पास पेपर। जैसे ये पेपर है, तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि एनुअल पेपर है 2021 का, लेटेस्ट पेपर है ये केमिस्ट्री का, अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो ये देखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला है व्हाट इज मीन बाय टेम्पर्ड ग्लास। तो ये आपका यहाँ से आया हुआ है ग्लास इंडस्ट्री से। और आप यहाँ से देखें, जो इसका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 2 का, वो है एक्सप्लेन डिटेल प्रोसेस ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, आल्सो गिव फ्लो शीट डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन से चैप्टर करेंगे तो आपका पेपर हो सकता है। अब हम देख लेते हैं पास्ट पेपर। ये है एनुअल पेपर है 2020 का। तो ये देखें, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है कंपल्सरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के आगे से 4 पोर्शंस हैं, 2 मार्क्स के। तो आपने जस्ट थोड़ा थोड़ा इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपने बस दोनों के 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा है कि हाइड्रोलिसिस थ्योरी ऑफ सीमेंट सेटिंग, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि आपने, हाँ, हाइड्रेशन नहीं लिखनी, हाइड्रोलिसिस लिखनी है। तो ये आपकी सेटिंग ऑफ सीमेंट का पॉइंट 2 होगा। जो रिएक्शन आपका 1 to 7 डेज के अंदर अंदर होता है, तो वो हाइड्रोलिसिस होता है। थर्ड क्वेश्चन है गिव एक्शन ऑफ यूरिया एज अ फर्टिलाइजर, तो ये एक बेस्ट फर्टिलाइजर है। इसके कुछ और भी पॉइंट्स 2-3 आप मेंशन करेंगे। फोर्थ है गिव सम सिंक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके सिंक्स लिखने हैं कि इसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि जो ये आपके चारों क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है, और जो बी और सी हैं वो आपके इंडस्ट्रीज और मेटलर्जी में से आए हुए हैं। तो 16 मार्क के लॉन्ग के अलावा 4 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो इस चैप्टर में से आता है। तो अब ये सेक्शन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें से आपने 2 करने हैं। तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट चैप्टर में से है, और साथ उसका जो सेकंड पोर्शन है वो सेकंड में से है। आप ये दोनों करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, और साथ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी फर्स्ट चैप्टर में से है। आप ये दोनों भी करेंगे तो आपका ये पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द ओजोन होल, और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं, और ये भी चैप्टर नंबर 2 में से आया हुआ है। तो अब जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पोर्शन,
और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका भी ए पोर्शन और क्वेश्चन नंबर 7 का बी भी और क्वेश्चन नंबर 9, ये जो 3 क्वेश्चन बनने हैं ये हैं आपके मेटलर्जीज में से, केमिकल इंडस्ट्रीज में से और मेटलर्जी में। अगर आप जस्ट लास्ट वाला भी कर लें, जैसे कि मैंने बताया है कि आपकी जस्ट 6 इंडस्ट्रीज हैं, तो मैं एक बार फिर उन्हें रिपीट कर देती हूँ कौन कौन सी हैं आपकी हैं, ग्लास, सीमेंट, शुगर, यूरिया, सोडा ऐश एंड सूप। अब आप देखें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है अब उसमें से इन से में से एक आता है, तो ये आई हुई है शुगर मैन्युफैक्चरिंग की, और साथ आपने फ्लो शीट डायग्राम बनानी है। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ए और बी पोर्शन ये एंड वाले चैप्टर से आया जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे है, ये बहुत बेसिक है, आपने इसके एनेंशियोमर्स भी करने हैं, काफ़ी लेंथी भी है, और अगर आप किसी वजह से टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये स्किप कर रहे हैं तो आपका पेपर अच्छे से हो सकता है। स्टूडेंट्स ये थी हमारी पेयरिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके क्वेश्चंस और पेपर किस तरह से आता है पास पेपर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं अलग से भी इनके पास पेपर्स दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।